हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री बथर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की एक बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने एक बैग बनाया है। तो उसमें मैंने यहाँ ऊपर एक पॉकेट लगाया है इस तरह से, और यहाँ दूसरी साइड भी एक मैंने दूसरा पॉकेट लगाया है छोटा सा इस तरह से। और यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है, तो इस तरह से यहाँ ऊपर दो जिप वाला दो पॉकेट आएगा। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसके अंदर मैंने ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, और उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 11 इंच का लिया है। तो इस तरह से 15 बाई 11 इंच का मैं दो कटिंग लेना है। और अंदर जो रबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर शीट आती है, वो भी हमें इसी माप की दो लेनी है। और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है, और वो भी हमें दो कटिंग लेना है। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो आप प्लास्टिक बिना भी ये बैग बना सकते हो। और जो आगे पॉकेट लगाऊंगा उसमें मैंने येलो कलर का इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, जो इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक है। और वो पॉकेट का माप मैंने यहाँ 8 इंच का लिया है, और यहाँ भी मैंने 8 इंच का लिया है। तो 8 बाई 8 इंच का हमें एक पॉकेट लेना है। और अंदर रबर शीट लगाऊंगा, वो भी एक लेनी है, और उसका अस्तर भी एक लेना है। उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, वो भी एक कटिंग लेना है। तो उसमें जो आगे वाला पॉकेट आएगा, वो जिप का माप मैंने यहाँ 6 इंच का लिया है। तो 6 इंच की हमें एक जिप लेनी है, वो हमारे आगे वाला पॉकेट में आएगा। और ये जो पीछे वाला पॉकेट है, वो जिप का माप मैंने यहाँ 9 इंच का लिया है। तो 9 इंच की हमें एक जिप लेनी है, वो हमारे पीछे वाला पार्ट के अंदर पॉकेट में आएगी। और इसमें पीछे जो पॉकेट लगाऊंगा, वो पॉकेट का माप मैंने यहाँ 16 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है। तो इस तरह से 9.5 बाई 16 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और उसमें जो अस्तर लगाऊंगा, वो अस्तर का माप मैंने यहाँ 18.5 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 13.5 इंच का लिया है। तो 18.5 बाई 13.5 इंच का हमें तीन कटिंग लेना है। और उसमें जिप पट्टी में जो फैब्रिक लगाऊंगा, उसका भी माप मैंने यहाँ 18.5 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 2.5 इंच का लिया है। तो 18.5 बाई 2.5 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और ये जिप के ऊपर जो दूसरी पट्टी लगाऊंगा, उसका भी माप मैंने यहाँ 18.5 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 1.25 इंच का लिया है। तो इसे एक पट्टी लेनी है हमें। और ऊपर जो जिप लगाऊंगा, वो जिप का माप मैंने यहाँ 16.5 इंच का लिया है। तो 16.5 इंच की मैं दो जिप लेनी है। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा, उसका माप मैंने यहाँ 25 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया है। तो 25 बाई 3.5 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और हैंडल में भी मैंने येलो कलर का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। और हैंडल के अंदर इसी रबर शीट लगाऊंगा, और रबर शीट की चौड़ाई मैंने यहाँ 1 इंच की ली है, और यहाँ मैंने 25 इंच की ली है। तो ऐसी दो रबर शीट लेनी है हमें। और हैंडल में ऐसी कड़ी लगाऊंगा, जो इस तरह की कड़ी है, वो ऐसी 4 कड़ी लेनी है हमें। तो अब पहले हमें फर्मा बना लेना है। तो फर्मे का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 11 इंच का लिया है। तो इसको हम सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है हमें। और अब यहाँ में 3.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 3.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें 3.5 इंच पे निशान कर देना है। यहाँ ऊपर भी मैं 3.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें 7.5 इंच पे निशान कर देना है। और अब यहाँ में 1.25 इंच पे निशान कर देना है इस तरह से। यहाँ में राउंड शेप दे देना है ऊपर। तो यहाँ से मैं इस तरह से थोड़ा राउंड शेप दे देता हूँ।
और अब यहाँ हमें 5 इंच पे निशान कर देना है, तो यहाँ ऊपर में 5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें क्रॉस में निशान कर लेना है इस तरह से। और अब यहाँ पहले राउंड में कटिंग कर लेना है हमें। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। ये जो पार्ट हमने कटिंग किया है वो हमारा आगे वाला पार्ट आएगा, और उसमें ऊपर का फैब्रिक जो हम कटिंग करेंगे वो हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। यहाँ सिलाई का छोड़कर हमें ज़्यादा कटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने फर्मे के हिसाब से जो यहाँ सिलाई का छोड़कर थोड़ा ज़्यादा रखा है, इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। जो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है, उसका प्लास्टिक भी मैंने कटिंग कर लिया है, क्योंकि यहाँ सिलाई है कि इसलिए यहाँ फैब्रिक हमें ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से मैंने इस फैब्रिक के ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगा दिया है। और अब इसके ऊपर हमने जो फर्मा कटिंग किया था वो हमें इस तरह से रख देना है, और यहाँ हमें सिलाई करनी है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमें अभी सिलाई नहीं करनी है, तो यहाँ मैं नीचे और ऊपर सिलाई कर देता हूँ। अब यहाँ ऊपर का जो ज़्यादा है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह हमें इस पार्ट के ऊपर भी हमें ये फर्मा इस तरह से यहाँ ऊपर रख देना है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ हमें सिलाई नहीं करनी है, तो पहले मैं यहाँ सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ भी जो ज़्यादा है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह मैं ये पार्ट के ऊपर भी हमें फर्मा लगा देना है, तो यहाँ भी मैं फर्मा लगा देता हूँ। और अब हमें ये जो फर्मा हमारा है, फर्मा उसके ऊपर में इस तरह से फैब्रिक, और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। इसी तरह में दूसरे पार्ट के ऊपर भी यहाँ में इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है।
तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब हमें आगे वाला पॉकेट तैयार कर लेना है। तो उसमें पहले हमें रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें प्रिंटेड फैब्रिक रख देना है इस तरह से, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है। और अब यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अभी जिप के साथ हमें फैब्रिक का टुकड़ा लगा देना है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक का टुकड़ा रखना है, उसके ऊपर हमें जिप रख देनी है और उसके ऊपर हमें दूसरा फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है इस तरह से। और अभी यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और दूसरी साइड भी हमें फैब्रिक का टुकड़ा लगा देना है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक के टुकड़े के ऊपर हमें जिप रखनी है, उसके ऊपर हमें दूसरा टुकड़ा रख देना है इस तरह से। और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये जिप हमें 8 इंच की रखनी है। इस तरह से हमें सेंटर से मोड़ देना है और यहाँ हमें 4 इंच का माप रखना है। तो हमारी 8 इंच की जिप हो जाएगी। और अब इस पॉकेट के साथ हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है और यहाँ साथ में ऊपर अस्तर भी लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ से हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। और अब यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा अस्तर है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना, जो इस तरह से मैंने पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब इस पार्ट के साथ हमें पॉकेट लगा देना है। तो यहाँ से हमारा क्रॉस आया है, वहाँ से हमें इस तरह से जिप रख देनी है इसके ऊपर। तो इस तरह से हमें यहाँ पॉकेट रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ और ये पॉकेट यहाँ मैं जोड़ देता हूँ। तो यहाँ हमारा जो क्रॉस है वहाँ से हमें पॉकेट लगाना है। तो यहाँ मैं पॉकेट रख देता हूँ इस तरह से और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
पॉकेट में इस तरह से कर देना है। और अब यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पॉकेट लगा देना है, जो इस तरह से मैंने पॉकेट लगा दिया है। और अब यहाँ जो हमारा अस्तर खुला है, जो हमारा फरमा है, वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें पार्ट लगा देना है। तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है वहाँ इसके ऊपर ही हमें इस तरह से रख देना है। और यहाँ हमें दूसरा पार्ट रख देना है इस तरह से। तो यहाँ हमें सिलाई करके दोनों पार्ट में जोड़ देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई करके पार्ट जोड़ देता हूँ। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है इस तरह से। तो इस तरह से मैं आगे वाला पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने आगे वाला पार्ट तैयार कर लिया है। हमें पीछे वाला पार्ट तैयार कर लेना है। तो उसमें पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक रख देना है और यहाँ ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है और उसके ऊपर में प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है। जो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन रख देता हूँ और यहाँ भी ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देनी है और ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो प्लास्टिक बिना भी आप ये बैग बना सकते हो। तो यहाँ मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ।
तो इस तरह से हमें यहाँ प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है, और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें पीछे वाला पार्ट का पॉकेट बना लेना है। तो उसमें पहले हमें फैब्रिक की पट्टी लगानी है यहाँ, और यह फैब्रिक की पट्टी मैंने 9.5 इंच की ली है, कंप्लीट 9.5 इंच की ली है, और यहाँ मैंने 3 इंच की ली है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड एक बार मोड़कर सिलाई कर दी है। तो इस पट्टी को सेंटर से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ में 3.25 इंच पे निशान कर देना है। हमारा 7.5 इंच का पॉकेट रहेगा। तो यहाँ मैं 3.25 इंच पे निशान कर देता हूँ, और यहाँ सेंटर पे हमें इस तरह से सीधा निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 7.5 इंच का पॉकेट रहेगा। और इस पार्ट के ऊपर हमें यहाँ 7.5 इंच पे निशान कर देना है, और यहाँ से हमें सेंटर पे निशान कर देना है। यह हमारा 15 इंच का है, तो यहाँ हमें 7.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यह हमारा सेंटर रहेगा। और अब यह पट्टी हमें यहाँ सेंटर पे लगा देनी है। जो यहाँ का सेंटर का निशान है और यहाँ का सेंटर का निशान है, दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ में थोड़ी बड़ी सिलाई करके यह चिपका देना है, यहाँ लगा देना है। तो यहाँ मैं बड़ी सिलाई करके यह चिपका देता हूँ। और अभी यहाँ हमने जो बीच में सिलाई की है उसके पास हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ सिलाई कर देनी है, और यहाँ बीच में से हमें कटिंग कर लेना है, बीच में से हमें काट लेना है। और यहाँ हमें क्रॉस में कट कर लेना है। तो इसी तरह यहाँ भी हमें इस तरह से क्रॉस में कट कर लेना है। और अब यह फैब्रिक हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ये अंदर ये फैब्रिक पलटा देना है।
और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे जिप रख देनी है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। और अब यहाँ हमने जो 16 बाई 9.5 इंच का कटिंग किया था वो हमें यहाँ लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये पॉकेट को हमें इस तरह से ऊपर कर देना है और यहाँ ये जिप के साथ लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप रखनी है और नीचे अस्तर रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी यहाँ साइड में सिलाई कर देनी है। और यहाँ से जो ज़्यादा है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने पॉकेट तैयार कर लिया है। और अभी इस पार्ट के ऊपर हमने जो आगे वाला पार्ट तैयार किया था वो हमें इस तरह से यहाँ ऊपर रख देना है। और इसी माप के हिसाब से हमें यहाँ ऊपर शेप दे देना है। यहाँ हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं ये ऊपर रखकर ये दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। और अब इस पार्ट के नीचे हमें रबर सीट लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे रबर सीट रख देनी है, उसके ऊपर ये पार्ट रख देना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये रबर सीट लगा देनी है।
और कड़ी के साथ जो पट्टी लगाऊंगा उसमें रबर सीट लगाऊंगा। तो रबर सीट का माप मैंने यहाँ 5.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 1.25 इंच का लिया है। तो इसको सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना, इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से हमें इस तरह से शेप दे देना है। और यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ देना है और यह दूसरी साइड भी हमें कटिंग कर लेना है राउंड शेप में। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें 4 पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो यह हमें इस जो हमने कटिंग की उसके हिसाब से हमें यह निशान कर लेना है और इसी माप की हमें 4 पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें 4 पट्टी कटिंग कर लेनी है और अब यहाँ हमें फैब्रिक लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ फैब्रिक के ऊपर हमें रबर शीट रखनी है और यहाँ फैब्रिक को हमें रबर शीट के ऊपर इस तरह से मोड़ देनी है, एक बार मोड़नी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें चारों पट्टी तैयार कर लेनी है। जो इस तरह से मैंने चारों पट्टी तैयार कर ली है और अब इस पार्ट में हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ ऊपर में सेंटर पे निशान कर देता हूँ। इसी तरह दूसरे पार्ट के ऊपर भी यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के ऊपर सेंटर पे निशान कर देता हूँ और अब यहाँ ऊपर हमें हैंडल का निशान कर लेना है। तो यहाँ सेंटर से हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। यह हमारा सेंटर है और यहाँ हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। इसी तरह दूसरे पार्ट के ऊपर भी यहाँ सेंटर से हमें 3 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। तो और अब यहाँ हमें पट्टी लगा देनी है। तो ये पट्टी के अंदर हमें कड़ी इस तरह से डाल देनी है और यहाँ हमने जो निशान किया है 3 इंच पे वहाँ हमें लगा देनी है कड़ी। तो इस तरह से हमें यहाँ सेंटर पे रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें पट्टी लगा देनी है और इसी तरीके से यहाँ दूसरा निशान हमने 6 इंच पे की है, वहाँ भी हमें दूसरी पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से पट्टी के अंदर हमें कड़ी डाल देनी है इस तरह से और जिस तरह से हमने पहली पट्टी लगाई इसी तरह यहाँ दूसरी पट्टी भी हमें लगा देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पट्टी लगा देनी है जो हैंडल की पट्टी है और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के ऊपर ये पट्टी लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर ये पट्टी लगा दी है और अब यहाँ में बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। तो यहाँ से हमें शुरू करनी है।
तो इस तरह से हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा दी है। और अब यहाँ कॉर्नर में हमें सामने की साइड ये बॉर्डर के ऊपर निशान कर देना है। तो यहाँ उसके सामने में निशान कर देता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी ये कॉर्नर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें मिला लेना है और उसके सामने ये में निशान कर देना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें दूसरा पार्ट रखना है और उसके ऊपर हमें बॉर्डर इस तरह से रख देनी है। यहाँ थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ भी बॉर्डर में थोड़ी ज़्यादा रखनी है, बाद में हमें कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ से हमें बॉर्डर लगा देनी है। और अब यहाँ कॉर्नर का निशान किया है वो हमें यहाँ मिला लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड में बॉर्डर के साथ दोनों पार्ट जोड़ देना है। और अब यहाँ ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से जो ज़्यादा बॉर्डर है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ बॉर्डर में भी हमें थोड़ा क्रॉस में निशान और अब यहाँ इस बॉर्डर में भी हमें थोड़ा क्रॉस में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ थोड़ा राउंड दे देना है। और अब यहाँ भी ऊपर में सिलाई कर देनी है। और अब ये जिप के ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है ताकि यहाँ से रनर बाहर ना निकल जाए, इसलिए। तो यहाँ इस तरह से हमें फैब्रिक की पट्टी रखनी है नीचे और उसके ऊपर हमें जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरीके से दोनों जिप के ऊपर हमें फैब्रिक लगा देना है। और अब यह फैब्रिक को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है। ऊपर हमें अंदर एक बार मोड़ना है। तो इस तरह से अंदर एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें दोनों जिप अलग कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। और अब हमें एक अस्तर लेना है।
और यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है इस तरह से, यहाँ दोनों जिप लगा देनी है। तो पहले हमें ऊपर एक जिप रखनी है और उसके नीचे हमें एक जिप रखनी है, बीच में हमें अस्तर रखना है। तो इस तरह से दोनों जिप के बीच में हमें अस्तर रख देना है और ऊपर और नीचे हमें जिप रख देनी है इस तरह से। और यहाँ हमें सिलाई करके दोनों जिप हमें अस्तर के साथ जोड़ देनी है। और अब यहाँ से हमें दोनों जिप खोल लेनी है, थोड़ी खोलनी है इस तरह से। और अब यहाँ से हमें जिप को बाहर की साइड मोड़ देना है इस तरह से, दोनों जिप हमें बाहर की साइड मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से जो ज़्यादा जिप लगे उसको हमें कटिंग कर लेना है। और इसके ऊपर हमें 1.25 इंच की पट्टी लगाकर यह हमें पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर ये पट्टी रखकर जिप के ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब ये पट्टी हमें ऊपर की साइड मोड़ देनी है, ऊपर हमें अंदर एक बार मोड़ना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है और यहाँ हमें पक्की पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों जिप लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने दोनों जिप लगा दी है। और ये जिप के साथ जो फैब्रिक की पट्टी लगानी है उसके साथ हमें यहाँ ऊपर में एक बार मोड़ देना है और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। इसी तरीके से दूसरी पट्टी के ऊपर भी हमें यहाँ एक बार मोड़कर सिलाई कर देनी है। ऊपर हमें एक ही बार मोड़ना है। और अभी अस्तर के ऊपर हमें पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पहले ऊपर ये पट्टी रख देनी है और यहाँ ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। यहाँ नीचे हमें खुला रखना है, बाद में हमें यहाँ जिप लगानी है इसलिए। तो यहाँ ऊपर मैं ये पट्टी के ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरीके से ये दूसरा अस्तर लेना है, उसके ऊपर भी हमें दूसरी पट्टी लगा देनी है। तो ये दूसरे अस्तर के ऊपर भी मैं दूसरी पट्टी लगा देता हूँ। और अब यहाँ नीचे हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ जिप रख देनी है और ये जो पट्टी है फैब्रिक की पट्टी, इसके नीचे हमें इस तरह से जिप रखनी है और ऊपर हमें पट्टी रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ जिप लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ भी जिप को हमें अंदर की साइड मोड़ देनी है इस तरह से और यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी रख देनी है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और इसी तरीके से ये दूसरे अस्तर के साथ हमें दूसरी जिप लगा देनी है दूसरी साइड की। और अब यहाँ हमें जो जिप है वो अंदर की साइड मोड़ देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड जिप लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने अस्तर तैयार कर लिया है। और अब इसके ऊपर हमें बैग रख देना है इस तरह से। हमें यहाँ निशान कर लेना है अस्तर के ऊपर। और अब यहाँ भी हमें इस तरह से निशान कर लेना है। यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें साइड में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें निशान कर लेना है। और जिस तरह से हमने निशान किया है उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो अब यहाँ से हमें दोनों अस्तर हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ हमने जो निशान किया है वहाँ साइड में हमें सिलाई कर देनी है। तीनों अस्तर एक साथ रख कर हमें साइड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ तीनों अस्तर एक साथ रख कर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें साइड में सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से पलटा लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिंगल बार मोड़ना है। एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें फिर से पलटा लेना है।
और इसी तरह इस बैग में भी यहाँ ऊपर एक बार मोड़कर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर एक बार मोड़कर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है और उसके अंदर हमें अस्तर डाल देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ अंदर अस्तर रख देना है, जो जिप वाला अस्तर हमने तैयार किया है वो। तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर का सेंटर यहाँ है और ये जो हमारी अस्तर की सिलाई है यहाँ है। तो यहाँ सेंटर से हमें सिलाई मिला लेनी है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है और ये अंदर का अस्तर हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें अंदर का अस्तर लगा देना है। जो इस तरह से मैंने अंदर का अस्तर लगा दिया है और अब हमें हैंडल बना लेना है। तो ये जो फैब्रिक है उसके अंदर में रबर शीट इस तरह से रख देनी है और यहाँ से फैब्रिक हमें ऊपर से इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ अंदर भी एक बार हमें मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके हैंडल तैयार कर लेना है।
और अब यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। और अब यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से कड़ी के अंदर हमें हैंडल डाल देना है। और यहाँ हैंडल को हमें एक बार मोड़ना है और यहाँ ऊपर इस तरह से रख देना है। अब यहाँ हमें सिलाई करके हैंडल जोड़ देना है, यहाँ हैंडल लगा देना है। तो इसी तरीके से दूसरी कड़ी के अंदर हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैं दूसरी साइड भी यहाँ हैंडल लगा देना है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं हैंडल लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड हैंडल लगा दिया है। और अभी हमारा बैग बनकर तैयार हो गया। जो इस तरह से यहाँ ऊपर भी एक पॉकेट हो गया है और यहाँ बाहर भी एक पॉकेट हो गया है और यहाँ ऊपर भी दो पॉकेट हो गया है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।